को याद रखें, तो ये भूलने से कैसे होगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। ये चैप्टर ही बोल रहा है कि प्लीज भूल मत जाना, याद रखना मुझे। तो जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह हमारे लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड, जन 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। तो मैजिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग अगर बिलीव नहीं करते हैं तो इतना हम लोग जो पढ़े सब बेकार। मैजिक तभी रोल प्ले करता है जब हम उस पर बिलीव करते हैं, और ये तो हम लोग ने प्रैक्टिस में देखा ही है। जैसे जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड करते चले गए और वैसे वैसे हमको मिलता चला गया। शायद वो पहले रूटीन में जो अपने कुछ भी अगर अपने मांगते थे तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं मिलता था। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम लोग सुबह लिखना स्टार्ट किए हैं और रात को मैजिक रॉक को बोल के सोने लग गए, उसके बाद से शायद हर चीज बहुत इजीली मिल जा रही है। कोई को हो सकता है 2 दिन लगते हैं, कोई को हो सकता है कि 10 दिन लगते हैं, कोई को हो सकता है तुरंत ही फलीभूत हो जा रही है। तो ये जिसका जितना ज्यादा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, और जैसे क्या होता है, भगवान से अपने बोलते हैं कि मांगते हैं कुछ, तो श्रद्धा होती है तभी अपने को मिलती है। अपने ही मानते हैं ना, जो बिना श्रद्धा के भगवान के सामने करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। और आप एक डॉक्टर का भी अगर केस लीजिए, जब आप बीमार होते हो तो आपका फैमिली डॉक्टर अगर कोई होता है जिस पर आपको बहुत बिलीफ रहता है, और आप जैसे ही वो फोन आप करते हो, आप शायद फोन करने के साथ साथ वो तो ऑन द वे होते हैं और आप ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उन डॉक्टर पे इतना विश्वास है कि आपको मालूम है कि वो मिरेकुलस है, तो वो आपकी लाइफ में आपको पहले ही हेल्थ दे देते हैं। तो जादू के साथ यही चीज है कि आपको पता है कि हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, और हम जैसे ही मांगते हैं वो मेरे को तुरंत का तुरंत दे रहा है। तो ये चीज तो अपने ऊपर है कि अपनी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। और सबसे ज्यादा चीज क्या है कि ये हमारे चारों ओर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे सुपर नेचुरल पावर है, हमको दिख नहीं रहा है बट ये तो अपने जानते हैं ना इसका अस्तित्व है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये सांस तो हमारी कहीं से आ रही है ना, हमको ये दिखाई तो नहीं दे रही है कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, बट हमको मालूम है इसका एग्जिस्टेंस कि हाँ ये अदृश्य है पर ये है शक्ति। तो वो वही इसी तरह से ये जादू भी है, हमको दिख नहीं रहा है, ये अदृश्य रूप में हमारे पास विराजमान है। और जैसे ही हम इसको बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम कुछ अपनी बिलीफ सिस्टम को गहरा करके लिखना शुरू करते हैं, और दिल से प्रे करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो अलग अलग मेथड से जैसे ही मैनिफेस्टेशन का अपने प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज एकदम आपकी अपीयर होने लग जाती है। जैसे लगता है किसी ने जादू कर दिया, पर वाकई वो जादू तो आपका आपका है, जो आपने एफर्ट डाला, प्रैक्टिस की। ये सारी चीज प्रैक्टिस है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप उतना ज्यादा अपने मनचाहा के करीब होते चले जाते हो। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। आप जब रात को मैजिक रॉक करके सोते हैं, आप देखिए डेली अलग अलग बातें बोल के सोते होंगे। आपको पूरा दिन में सोच के एक अच्छी बात बोल के सोना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो आप तो कितने दिन से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हो, आपने बताइए कभी भी आपने रिपीट किया कुछ भी? हर दिन अच्छा होता है ना, आपके साथ कुछ नया अच्छा होता है। जबकि आप अभी अपने घर में भी हैं, तब भी अपने साथ ऐसा है कि कुछ ना कुछ नया अनुभव अपने को मिलता है जो और दिन से अलग होता है, और वो अच्छी बातें अपने याद करके थैंक यू बोल के सोते हैं। तो ये तो मतलब अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी में जब अपने हाउसवाइफ हैं, अपने घर में रह के अगर अपने को अलग अलग बातें मिल जाती है, तो आप सोचिए हर दिन सबका, जो ऑफिस गोअर्स है या और कोई काम में जाते हैं, उनका हर दिन अलग अलग होता है। और हर दिन जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, क्योंकि आपकी जो ग्रेटिट्यूड है, आप किसको, कभी आप हो सकता है एलिमेंट्स को दे रहे हो ग्रेटिट्यूड, 5 एलिमेंट्स जो है, कभी आप प्लैनेट्स को दे रहे हो ग्रेटिट्यूड, कभी हो सकता है आप अपने रूम की हर चीज को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कभी हो सकता है आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को दे रहे हो, कभी हो सकता है आप अपने रिलेशंस में आसपास के जितने लोग हैं, कभी सर्विसमैन को, मतलब हर बार
हर बार ग्रेटिट्यूड अपने अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप अलग अलग लोगों को दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी तो अलग अलग फील्ड से मिल रहे हैं। वेल्थ को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो वेल्थ की अपने भरमार हो रही है। अपने अगर हेल्थ में कहीं पे कुछ ब्रेकडाउन है तो आपका हेल्थ बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये चीज क्या है, जितना अपने अलग अलग ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स भी अलग अलग हो रहा है। जो 28 चैप्टर्स जो इन्होंने किए हैं उनका मेन मोटो यही था कि आप हर फील्ड में फले फूलें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फील्ड को अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। आप मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है, हेल्थ नहीं है, तो पैसा क्या काम का। और आपके पास अगर वैसी वर्षा हो जाता है, हेल्थ बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है, तो आपको लगेगा भाई इतना अट्टा कट्टा हूं, मैं खाने के लिए रोटी कहां से लाऊं। तो आपका तो हर चीज इंटर रिलेटेड है। तो आपको तो हर चीज को आपको पुष्ट करना है, आपका हर एरिया ऑफ लाइफ को आपको। और फिर आपके पास मान लीजिए पैसा भी, हेल्थ भी है, आप अकेले हो संसार में, तो वो भी क्या काम का। अगर लोग ही नहीं है, आप किसको दिखाओगे आपके पास पैसा है, आप किसके लिए काम करोगे। तो हर चीज मीनिंगलेस है। अगर आपका हर फील्ड अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तभी वो आपके काम का है। तो इसीलिए आपको हर जगह ग्रेटिट्यूड करके हर चीज को इतना शुक्राना करना है कि आपका वह चीज मतलब इतना प्रकृति आपको दे दे कि आप उससे लबालब हो जाए। तो ये चीज अपने को सिखाया गया और उसको प्रैक्टिस में लाना है और ये भूलना नहीं है। उन्होंने भी बोला जादू को याद रखें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता की जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। इच्छाएं तो अपनी हमेशा चेंज होती रहेंगी। आज अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, कल अपनी कुछ सपने तो चेंज होते रहेंगे। मतलब पर ये जो अपने ग्रेटिट्यूड है देने का जो सिस्टम जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है। और जहां जहां अपने चाहे फ्यूचर के लिए दे रहे हैं प्रेजेंट में मान के, चाहे प्रेजेंट के लिए दे रहे हैं, चाहे अपने जैसे एक चैप्टर में अपने मनी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं तो आप पास्ट के लिए शुक्रिया करो, पास्ट में जो जो मिला था उसके लिए आप थैंक यू दो। तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में आपको थैंक्स बोलना है, तब आप अपना हर फील्ड को सॉलिड कर पाओगे। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुलों की तरह उठाएंगे। तो आपके लिए थैंक यू किस चीज के लिए बोलना आसान होता है, जो चीज आपको मिल चुकी है। तो जब आप अपने यस्टरडे को आप देखेंगे कि कल जो गुजरा हुआ है, उसमें आप जब सुबह जो उठे हैं और रात में सोने तक पूरे दिन को जब आप जितनी भी अच्छी घटनाओं को आप देख रहे हैं, तो आपको आप देख रहे हैं कि आप थैंक यू बोलते जा रहे हैं। और जितना आप थैंक यू बोल रहे हैं आप उतनी हाई वाइब्रेशंस में जाते जा रहे हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी सेकंड स्टेप है हाई वाइब्रेशंस की। हैप्पीनेस तो अपने आप आ जाएगी जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको उतना ही आपको वरदान के करीब लेके जा रहा है जितना आप उसको याद कर करके ग्रेटिट्यूड में आते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऊपरी सतह को टटोल रहे हो। जैसे अपने पानी में कुछ भी आप अगर कुछ भारी चीज फेंकोगे तो बुलबुले उठते हैं, और आपको ऊपर का जो है वो सारा चीज ऊपर में तैर के आ जाता है, हल्का चीज होता है वो ऊपर आ जाता है। तो आपको जब आपको बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, तो वो अपने आप तैर के हल्का चीज ऊपर आता है, वो उसका नेचर है। वैसे ही आप जब थोड़ा सा भी सोचोगे, अपने आप आपके दिमाग में वो आने लग जाएगा कि कल क्या क्या चीज अच्छा। आप लिखने देखो, आप जब सुबह जर्नल लिखते हो तो आप जब दो नियामत लिख लेते हो तो आपको तुरंत अपने 3 4 5 नंबर भी याद आ जाता है ना, क्योंकि आपको इतना एफर्ट अब नहीं डालना पड़ रहा होगा। एक बार आप दो चीज को आप थैंक्स बोला, आपको तुरंत आ जाता है अरे कल मेरे साथ ये भी हुआ था थैंक यू, अरे ये भी हुआ था थैंक यू। आपको फटाफट फटाफट आपको रिमाइंडर्स आने लग जाएंगे। आप ये सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो आप जाइए कल में और देखिए क्या क्या हुआ था। और कल का मतलब सिर्फ यही जो गुजरा हुआ कल नहीं है, हो सकता है कि और 10 दिन पहले भी क्या हुआ था आप उसको भी याद कर सकते हो। 1 साल पहले की भी बातों को याद करके थैंक्स बोल सकते हो। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पे खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था
जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? देखिए, आप जितना ये सब क्वेश्चन करोगे उतना आपको ग्रैटिट्यूड में आने का बहाना मिलने लग जाएगा, क्योंकि हर जितनी चीजें इसमें दी है प्राय प्राय अपने साथ सारी चीजें होती है रोजमर्रा की जिंदगियों में। आप फोन कॉल्स, ईमेल आना, कभी ईमेल में अपने को चेक्स तक भी आते हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन भी आती है कि आपका अकाउंट में आपके ये रुपए आ गए। आपका कोई आप बहुत बार ऐसा होता है कि जिससे आपको मिलने की बहुत चाह होती है, वो आपको मिल जाता है, तो आपको लगता है वाह थैंक यू गॉड, इससे आपने मिला दिया। या कोई ऐसा फोन कॉल आ जाता है जो आप बरसों से इंतजार कर रहे हो। हर चीज आप अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हजारों चीजें ऐसी है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। उसके लिए बस आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर एट प्रेजेंट आपको नहीं भी समझ में आ रहे हो, आप अपने आप को क्वेश्चन करते जाओ और आपको ये मिलता जाएगा, हाँ ये भी मेरे फेवर में हुआ था, ये भी मेरे फेवर में हुआ था। जितनी चीजें फेवर में हुई आप सबके लिए बस थैंक्स बोलते जाओ। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपके कल के वरदानों को याद कर लिया है। ये चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल वाला, जैसे आप अपने जो मनी का चैप्टर किए थे उसमें अपने बिल को लेके थैंक यू फॉर द मनी किए थे, या फिर अपने जो बिल पे कर दिए थे थैंक यू पेड, उसमें अपना लिखना शुरू किया था, तो वो अपने को क्या अट्रैक्ट किया था? अपनी लाइफ में और रुपए को अट्रैक्ट किया था। तो वो तो आपके लिए वरदान हुआ और रुपया आना। शायद आप वो नहीं करते तो हो सकता है आपके पास अभी जितना उतना ही रहता, पर उसकी वजह हो सकता है आपके पास 100 ही रुपए और आए, हो सकता है आपके पास 1000 ही रुपए और आए। छोटा और बड़ा क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, पर आए तो ना, जितना था उससे तो कुछ ज्यादा हुए। आज आप हेल्थ में जब आई लव यू बोलना स्टार्ट किए हर बॉडी पार्ट्स को, जहां भी आपकी इश्यूज थी, वो पार्ट अच्छा हुआ ना, तो वो तो आपको वरदान हुआ आपके लिए। अगर आप थैंक यू बोल दिए, आई लव यू बोल दिए और उसके बाद में आपका वो चीज सॉल्व हो जाता है, तो वो तो कितना बड़ा वरदान हो गया। आज हम लोग जब ऐसे हम लोग जो जी रहे थे, हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अपने अगर कुछ ब्रेक डाउन था तो अपने क्या बोलते थे, आई माँ इतना दर्द, अपने खाली उसी दर्द को अपने मैग्नीफाई करते जा रहे थे और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था, वो नासूर बन जा रहा था। अब अपने क्या कर रहे हैं, उसको अपने को डिस्कस ही नहीं करना है और बस अपनी क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं कि उसको प्यार देने पे फोकस कर रहे हैं, अपने उसको थैंक यू बोलने पे फोकस कर रहे हैं कि अब तक तूने जो मेरी सेवा की उसके लिए थैंक यू। और हमको मतलब उसमें जो हम लोग शायद अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किए थे, शायद उसको हम लोग प्यार नहीं किए थे अपने, जब जो भी मेडिटेशन लाइन में है सब ये चीज जानते हैं कि हम लोग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कोई कोई मेडिटेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने हर पार्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं और उसमें अपने अनकंडीशनल लव भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि वो उसका जो सेल्स हैं, जो डीएनए है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाए, और वो जब चेंज हो जाता है, वो फॉर्म चेंज हो जाता है, तो अपने आप ही वो एनर्जी हाईली एनर्जेटिक होकर उस पार्ट को ठीक करना शुरू कर देता है, उस सेल को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज तो सारा साइंटिफिक है। आज अपने जो कर रहे हैं ये कुछ ऐसा अजूबा नहीं है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन साइंस। तो आप ये देखिए, बस अपने को नॉलेज नहीं थी, अभी तक अपने कर रहे थे जाने अनजाने में, अपने क्या चीज को मैग्नीफाई कर रहे थे अपने को भी नहीं पता, अपने अनचाहा को अट्रैक्ट करते चले जा रहे थे। फिर सोच रहे थे भगवान मेरी तो किस्मत देखो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ ऐसा नहीं, आपकी जो सोच थी उसके कारण ऐसे रिजल्ट मिल रहे थे और भगवान आपको वैसा रिजल्ट देके ये बताना चाह रहा था तू अभी भी अपनी सोच चेंज कर ले। तू अभी भी सोच चेंज कर लेगा ना तो तेरे पास मतलब भर भर के होगा। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे
तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। देखिए, आपका मन है। अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग पावर हो गया है, विजुअलाइजेशन पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप इमेजिन करके विजुअलाइज करके रोज आप कर सकते हो, तो इन्होंने जो बोला है कि हो सकता है कि आप जोर से बोल के भी कर सकते हो, बट हमेशा यही बेस्ट रहता है कि अपनी सुबह उठ के, जब अपना सबकॉन्शियस माइंड अपना उठने वाला होता है, कॉन्शियस माइंड में आने वाला होता है, उस समय आप लिखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर क्रिएट होता है, जो कि उस चीज को अट्रैक्ट करता है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई दिखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो आप ये देखिए, जितना ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हो, आप उतना ही आपका जिंदगी में वरदान आता जा रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती जा रही है, आप जो अपना ड्रीम्स के करीब होते जा रहे हो और इनफैक्ट आप उसको अचीव करने में कामयाब हो रहे हो। तो ये चीज जब अपने को ये एहसास, जब अपने ये जादू के प्रति अपना हृदय मतलब जब आपकी आंख खुल रही है कि ये जादू है वाकई में, तो आपका हृदय भी खुल रहा है। अब देखिएगा, ग्रेटिट्यूड करने के बाद में आपका हार्ट चक्र खुलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में हर चीज को एक्सेप्टेंस की आदत हो गई है, आप हर चीज को प्रेज करना सीख गए हो, आप हर चीज को प्यार देना सीख गए हो। तो जब आप प्यार देना शुरू करते हो, तो आपका जो हार्ट चक्र है वो आपका अपने आप खुलने लग जाता है। तो ये हृदय तो आपका खुलना ही है। तो ये चीज आपके, और जहां आपका हृदय खुलता है, हृदय जब आपका सबसे बड़ा आपका साइन क्या है पता है? आपका जब हार्ट चक्र खुलता है वो कैसे मालूम चलता है? जब आपके अंदर देने की भावना आ जाती है। आप जिसको भी देखोगे लगेगा ब्लेस यू, तेरा भला हो। ये जो जो भावना आने लग जाती है ना, मतलब आप जो जो व्यक्ति हर पल ब्लेस यू कर रहा है या सबको देना चाहता है ना, आप समझ लीजिए उसका हार्ट चक्र पूरा खुल चुका है। ये चीज आपका पहचान है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो मतलब जो ग्रैटिट्यूड में है, अब तो अपने 28 चैप्टर्स में मतलब अपना लास्ट चैप्टर में है आज, अब तो अपने कूट कूट के भर गया है। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आप प्रॉस्पर हो, और अगर आपको कहीं पे भी कोई फील्ड में भी नजर आ रहा है ना कि कहीं कोई कमी है, तो आप तुरंत समझ जाना उस फील्ड में आपकी ग्रैटिट्यूड में कमी हो चुकी है। तो अब बस आप पेन एंड कॉपी लेना, जिस फील्ड में आपको कमी नजर आ रही है बस लिखना शुरू कर दो। कोई शिकायत नहीं करनी है, आप लो के वाइब्रेशन में चले जाओगे। आपको चाहिए वो चीज, शिकायत नहीं। आपको मालूम आपको कैसे हासिल करना है, जादू आपके हाथ में है, मैजिक वर्ड थैंक यू आपके हाथ में है। कॉपी लीजिए, उस फील्ड में थैंक यू स्टार्ट कर दीजिए, क्या क्या चीज को आप शुक्राना कर सकते हो, बस आप करते जाओ और आपको वो मिल जाएगा। बस ये अब अपने को, ये आज के बाद से आप चेक करते रहिएगा क्या फील्ड में क्या हो रहा है। हो सकता है कि आप खाली पैसे में ही देते जा रहे हो, हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, या फिर हेल्थ को ही देते जा रहे हो। तो आपको बैलेंस लाइफ जीनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना फील्ड देखना है। हर व्यक्ति का अलग अलग फील्ड है, किसका फील्ड कोई चीज में समृद्ध है, किसका, जैसे ग्रह सबके अलग अलग है, जन्म पत्री में अलग अलग ग्रह होते हैं, कोई का राहु स्ट्रांग है तो कोई का बृहस्पति स्ट्रांग है, कोई का शुक्र स्ट्रांग है। वैसे ही है, कोई का पैसा का स्ट्रांग है, कोई का हेल्थ का स्ट्रांग है, कोई का रिलेशन स्ट्रांग है। आपको देखना है आपका कौन सा फील्ड में आपको ज्यादा जरूरत है, उसको आप फोकस करो और बाकी को आप बैलेंस करते चलो। हो सकता है कि आप 7 शुक्राने, अगर हेल्थ में अगर आपका ब्रेकडाउन है 7 आप हेल्थ के करिए, 2-3 आप मनी रिलेशन और उसके कर लीजिए, ये आप पर है। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। कोई भी चीज एक्सीडेंटली अपनी लाइफ में नहीं आती है। अगर आपको आज, आप लोग सबको यहाँ पे अगर बैठे हो, आप लोग ये मैजिक बुक अगर रीड कर रहे हो, तो ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। यूनिवर्स ने आपको चूज किया है,
अब तेरा टाइम आ गया है, अब तू रिसीव कर। अभी तक तुझे नहीं पता था कि तू ग्रैटिट्यूड करेगा और तेरे को मिल जाएगा। अब तेरा भी टाइम आ गया है कि तू उन 5% लोगों जैसा बन। अब तेरे को 95% लोगों जैसा नहीं रहना है जो कि स्ट्रगल की जिंदगी जी रहे हैं। अब तुम्हें वो जादू का राज पता चल गया है। अब तेरे को भी उसी 5% टॉप के आदमियों में जाना है। और बस अब ये डिपेंड करता है हम लोग उसको कितनी जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं, अपने को कितनी हाई वाइब्रेशंस में रख पाते हैं और कितना ज्यादा अपने शुक्राना कर पाते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। अब कोई सोचेगा मेरी लाइफ में तो नहीं काम किया, और जिसकी लाइफ में भी अगर काम नहीं कर रहा है, आप तुरंत देखना आप शुक्राने कर रहे हो कि नहीं, आप हाई वाइब्रेशंस में हो कि नहीं, आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस किए कि नहीं। आपको अपने आप पता चल जाएगा आंसर। आपको कोई को बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो लाइफ स्टाइल है आज के बाद से आपको बताएगा आपको कहाँ पे क्या जरूरत है। अब आप खुद ही अपने डॉक्टर बन गए हो। अब शायद आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर अगर आप एकदम मन से इसको करते जाओ फॉलो। और बस देखिए फिर तो आपके जिंदगी में कमाल ही कमाल होने वाले हैं। अब तो मतलब दिल से ब्लेसिंग्स है कि सब के सब इसको प्रैक्टिस करके कामयाब हो रहे हैं। और आई थिंक सबके दिल से यही ब्लेसिंग्स निकल रही है कि जो जो वर्ल्ड में जितने जन खाली जो कर रहे हैं वो नहीं, जितने भी लोग हैं भगवान करे दिल से वो हाई वाइब्रेशंस में रहे और वो लोग सब कोई को ये मैजिक बुक पता चल जाए क्या चीज है ग्रैटिट्यूड की, वो लोग दुनिया में आ जाए और बस सबके बल्ले बल्ले हो जाए, सब कोई एकदम टॉप में आ जाए। कोई रहे ही नहीं, 95% नहीं 100% टॉप हो जाए बस अपना। अब यही मिशन मिशन 100% होना चाहिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। फर्स्ट, अपनी न्यायमतें गिने। 10 न्यायमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 न्यायमतें लिख चुके हैं। अगर आपने वास्तव में किया है, अपना रोज 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखा है, तो 28 इंटू 10 280 आपने ग्रेटिट्यूड्स कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ज्यादा भी लिख रहे हैं, तो उनके बहुत ज्यादा हो चुके हैं। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपना यस्टरडे को देखिए और उसमें हुई हर चीज को देखिए, कहाँ कहाँ क्या अच्छी चीजें आपके साथ हुई थी। वो तो मेरे ख्याल से जब अपने मैजिक रॉक रात को करते हैं तो आधा होमवर्क तो तभी हो जाता है, क्योंकि आप जब बेस्ट चीज निकालने चाहते हो तो सारी अच्छी चीजें दिन भर की यादें करते हो, उसमें से आप बेस्ट चुनते हो, वो आप मैजिक रॉक को बोलते हो। तो आपने तो रात को ही होमवर्क कर लिया सारा, सुबह तो सिर्फ आपको याद करके लिखना है। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अपने आज फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर भी कर लेते हैं, तो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, क्योंकि अब तक तो सबको समझ में आ गया, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए अपना बाहर में देखिए क्या दिख रहा है, यूनिवर्स, आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता है, सबको पता है हम लोग क्रिएटर हैं, और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। अभी तक तो अपने जो जी रहे थे पता नहीं, वो बस जी रहे थे। अब अपने उसको क्रिएट करना अपने को आ गया है। अब अपने को जैसी लाइफ चाहिए अपने ग्रैटिट्यूड कर करके वैसी लाइफ ले सकते हैं।
इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। तो आप क्या जितनी आप प्रैक्टिस किए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई है अपनी। ये फाउंडेशन जब अपने कोई मकान बनाते हैं तो जितनी आपकी गहरी फाउंडेशन होती है उतना ही ऊंचा मकान आप बना पाते हो। अगर आपको 10 तल्ले का मकान चाहिए तो आपको 10 तल्ला पहले नीचे जाना होगा फाउंडेशन के लिए। तो आप जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड से अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उतना ही आप समझिए ऐड कर पाएंगे फ्लोर को। अगर आपको फ्लोर को बढ़ाना है तो अगर आपकी फाउंडेशन सिर्फ 2 तल्ले तक की दी हुई है तो आप उसमें 5 तल्ला कभी नहीं खड़ा कर पाओगे। आप तभी खड़ा कर पाओगे जब आप उसको उतना गहरा खोद चुके हो। तो इसीलिए आप सोचोगे मुझे बहुत अच्छा जीवन चाहिए और ग्रेटिट्यूड तो करना ही नहीं है, तो आप भूल जाओ। आपको कभी भी वो अच्छा जीवन नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप उसकी नींव नहीं मजबूत करोगे अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड देके। जो मिला है उसका तो आपको शुक्रिया अदा करना ही है। अब ये आपने सीख चुके हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है। नहीं उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। मतलब आप बस कोई छोर नहीं है उसका। आप कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हो। जैसे ब्रह्मांड के तारे अनलिमिटेड है ना, जिसे आप गिन भी नहीं सकते हो, वैसे ही आपकी इच्छाएं कितनी भी हो वो पूरी होती चली जाएंगी। आप जितने ज्यादा अपने आप को ग्रैटिट्यूड से लबालब करते जा रहे हो उतनी ज्यादा आप अपने मनचाहे के करीब आते चले जाओगे। और अनगिनत तारों की तरह आपके जो सपने हैं ना, सबको आप पूर्ण कर लोगे। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। आप इसी जीवन में स्वर्ग को पा सकते हो। कहा जाता है ना, स्वर्ग और नरक दोनों यही है। ये तो आपकी वाइब्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, आपके जीने के अंदाज में डिपेंड कर रहा है कि आपकी जिंदगी नरक है या स्वर्ग। ये अब तो हमको पता है। अब अभी यहाँ पे जितने लोग क्लास कर रहे हैं उनको ये मूल मंत्र मिल गया है कि अगर आपको स्वर्ग जैसी जिंदगी जीनी है तो बस ग्रैटिट्यूड करते चलो, अबव लाइन में आप जाते रहो और जो अपने सपना लिखते रहो। और हाँ, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और ऐसा फील करना है कि वो हो चुकी है वो चीज आपके साथ। और जितना आप हाई वाइब्रेशन में रह के, और शिकायत तो मतलब आपको बिग नो है, वो आपको करनी ही नहीं, अपने आप से भी नहीं, औरों से भी नहीं। तो ये आप करते जाओ और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। जोहानेस ए क्या है गेटनर, 1912 टू 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। यहां से यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। भावना की गहराई कैसे बढ़ रही है? आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो बहुत डीप फीलिंग से कर रहे हो, आप अपनी गुड फील में आ रहे हो। गुड फील वाला चार्ट आपने देखा ही है, कैसे आप आ सकते हो आपको पता है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। अलग अलग मेथड्स दिए हैं इसमें, आप देख लीजिए आपको किस फील्ड में क्या जरूरत है, वो आप ज्यादा जानते हो। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। एक चीज आप याद रखिएगा,
आप जो रोज ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, रात को मैजिक रॉक कर रहे हो, उसके साथ आप जितना भी एक्स्ट्रा कुछ करते हो, वॉकिंग में आप हमेशा थैंक यू बोल के वॉक करना स्टार्ट कर दिए, खाना खाते वक्त हमेशा थैंक यू बोल के गोल्डन डस्ट डाल के आप खाना खा रहे हो, आपके घर में कोई भी सर्विस वाला आ रहा है आप उसके बाद गोल्डन डस्ट दे रहे हो, आप जो भी चीज करना चाह रहे हो जादुई सूची बना ले रहे हो, ये सब चीज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम नहीं लेगी। ये आप अगर चाहो तो डेली में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये सब चीज आपके जीवन में बोनस का काम करेगी। अगर आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट चाहिए तो ये सब चीज आपकी टाइम नहीं लेगी। आप अपना स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाओ कि आपकी हर चीज इंक्लूड हो जाए इसमें। और आप कभी लगे कि नहीं रिलेशन तो मेरे ऐसे ही बहुत अच्छे हैं तो आप मत करो उस वर्क फील्ड में वर्क। और अगर आपको लगता है नहीं एक दो जन के साथ करना है तो आप उनकी फोटो लो और कर लो। ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसा स्ट्रक्चर बनाते हो। पर जो बहुत आसान से काम है उसके लिए मेरे ख्याल से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप वो चलते फिरते आप जैसे मैजिकल मॉर्निंग उसमें आपको क्या करना है, आप सुबह उठ रहे हैं आप हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो। सुबह तो आप उठोगे ही, खाली मुंह से आपको थैंक यू तो बोलना है। आप चलोगे तो सही तो आपको चलते चलते थैंक यू तो बोलना है। तो ये चीज क्या है, जितना चीज है नॉर्मली आपके लाइफ में आप सांसें ले रहे हो आप एयर के लिए थैंक यू बोल रहे हो, ये तो अपने रोज ही ले रहे हैं, अपने तो लगातार सांस ले रहे हैं। इसमें कोई ये तो है नहीं कि अपने को कुछ अलग से करना पड़ रहा है उसके लिए। ये ऑलरेडी है, बस आपको साथ में थैंक यू वर्ड जोड़ देना है और वो भी एकदम थैंकफुल होकर, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया। मतलब उसको फील करके हाँ सच में मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, थैंक यू। तो ये चीज आप देखना बहुत अच्छा वर्क करेगा। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादू अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। यानी कि आप एल्केमिस्ट बनने वाले हो जो हर मेटल्स को सोने में टर्न करने की प्रैक्टिस करता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार न कर सके, कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। आपको जिस जिस फील्ड में लगता है कि जरूरत है उसके लिए उससे रिलेटेड चैप्टर्स उन्होंने बताए हैं। आप देख लीजिएगा कि रिलेशंस के लिए आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जादुई संबंध वाला चैप्टर में जाना है, हर एक पर जादुई धूल की छिड़काव करें जितने भी रिलेशंस है उन पर, फिर जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। सारे चैप्टर्स को आपको गो थ्रू करके उनकी जो जो प्रैक्टिस आपको करनी है आप देख लो। आपको उसमें से कोई एक भी आप ले सकते हो, उसमें से आप कोई 2 चीज भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपके पास कितनी टाइम है और आपको कितनी जरूरत है उस फील्ड में। या स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने दिया है, ये सारा चीज आप देखो। सारा स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चैप्टर्स हैं आप देखिए। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, फिर जादू को याद रखें। फिर धन के में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी। जादुई छड़ी तो मोरलेस आप देखिए सब में है। जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। करियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण। करियर तो आपको अपने लिए करना है ना, तो दर्पण में आपको अपनी क्वालिटीज और सब कुछ करना पड़ेगा। जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं।
इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं। आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये वाला आपको मैंने फर्स्ट जब सेकंड चैप्टर करवाया था तो आपको बताया था कि इसको आप जब बहुत आपका लंबा अभ्यास हो जाएगा तो ये इतना मैजिकल हो जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ का कोई को ब्रेकडाउन है तो आप उसको हाथ में लेकर आप ये प्रे कर सकते हो कि ये स्वस्थ है, मतलब फलाना व्यक्ति जो भी उसका नाम, और वो ही इज हेल्दी। आप वो करते जाओ तो आप आपका मन 2 बार 3 बार, ये तो आपके कितने दिन से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, वो पत्थर आपका कितना पावरफुल हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जो आपकी जो चीज में जितना ज्यादा पावर है वो उतना ही तो उसको इफेक्टिव रूप से कर पाएगा। तो आपने कितनी उसको ज्यादा ग्रेटिट्यूड की है तो उसके हिसाब से उसमें पावर आ गया है। फिर आप उसको आप अगर अभ्यास करते जाओगे तो वो सामने वाले को ठीक करने की भी क्षमता रखता है। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप कभी सड़क पे जा रहे हो, वहां पे लोग बेबात का अगर झगड़ रहे हो तो भी आप जादुई धूल छिड़क दीजिए, आप देखिएगा तुरंत वो लोग शांत हो जाएंगे जो बेमतलब का वो कर रहे थे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधे या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप किस-किस फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप खोजो कहाँ-कहाँ आप कर सकते हो। मैं तो सच में बहुत यूज़ कर रही हूँ इसको और मिरेकुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें। मतलब बस आपको बहाना चाहिए, आप क्या-क्या चीज़ पे उसको डालो। जादू कभी खत्म नहीं होता। कोई सोचेगा मैं यूज़ क्यों करूँ, ये खत्म हो गया तो उसका आंसर यहाँ पे है। वो खत्म नहीं होने वाला है। एकदम जैसे एनर्जी एंडलेस है ना, वैसे जादू भी एंडलेस है आपको। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन में के ताने बाने में रची बसी है। सच में अब सबको फील हो रहा होगा ना कि हम लोग क्या क्या जिंदगी जिए, ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया, हर चीज मिलती गई और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते गए। हाँ ठीक है, ये तो मिलनी थी। जैसे मम्मी पापा ने शादी की, वो तो करनी थी, वो तो उनका अधिकार है। हर चीज को अपने फर्ज का नाम दे दिए कि मिली, ये तो मेरा अधिकार था, मिली, ये तो अधिकार था। बच्चे भी यही करते हैं कि हाँ, आप क्या बड़ा काम किया, या अपने भी ऐसे ही किए अपने पेरेंट्स के साथ, और वो सारा चीज